ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये बहुत ही फेमस भजन है। ब्रज में अक्सर लोग इस चीज को गाते हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज इस भजन का बहुत अच्छा उल्लेख करते हैं। आई एम श्योर आप सबने भी कभी न कभी से सुना होगा। इसमें उद्धव जी का मेंशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई, उनके परम भक्त उद्धव जी के बारे में। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनके चचेरे भाई भी थे, क्योंकि उनके पिता देवभाग भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के ब्रदर थे। महाभारत में उल्लेख है कि उद्धव जी वृष्यों के सलाहकार थे और उन्हें सभी मानते और सम्मान करते थे। भगवत महापुराण में इसका उल्लेख आता है कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। वे परम ज्ञानी थे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो हमेशा श्री कृष्ण का निराकार और निर्गुण रूप में पूजा, भक्ति और उपासना किया करते थे। वे श्री कृष्ण के चाचा देवभाग के पुत्र थे, मित्र और परम भक्त थे। उन्होंने बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया था। वह तत्व ज्ञान के प्रकांड पंडित थे। श्री कृष्ण उद्धव के गुरु भी थे। उद्धव का मतलब ही ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र होना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अपने पार्थ अर्जुन को तो दिया था महाभारत में, मगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में, मतलब वैकुंठ पधारने से पहले, जो ज्ञान उद्धव को दिया उसे गीता ज्ञान कहते हैं और कई लोग उसे उद्धव ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों ही यादव कुल के थे। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है अपने मामा कंस को मारना, अपने मामा को मोक्ष प्रदान करना और अपने माता पिता और नाना जी को वहाँ से मुक्त कराना। जब वो ब्रज छोड़कर जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में रोती हैं, उन्हें याद करती हैं, खाना पीना तक भूल जाती हैं। तब श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तब तुम मेरा संदेश लेकर उन गोपियों के पास जाओ, उन्हें समझाओ। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा था, मगर गोपियां तो श्री कृष्ण के वियोग में पागल थी। वे उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। That is why it is said the one who is in love, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। उद्धव जी ने अपने ज्ञान से उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी और श्री कृष्ण का योग संदेश उन्हें देने की चेष्टा करी, मगर वो उद्धव जी के लाख समझाने पर भी समझ नहीं पाए, बिकॉज दे वर ट्रिमेंडसली इन लव विद लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियां उनसे बेहद प्रेम करती हैं और उनसे बिछड़ने के विरह की अग्नि में वह जल रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हैं और गोपियों के पास वापस नहीं आते, अपना वचन पूरा करने के लिए वो अपना संदेश तो भेजते हैं मगर स्वयं कभी नहीं आते। गोपियां उन्हें याद करती रहती हैं, उनके प्रेम में तड़पती रहती हैं। और जब उद्धव जी उनसे मुलाकात करते हैं तो ये प्रसंग उनके लिए ही गाया गया है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट लव। आप इस बात को नहीं समझोगे उद्धव जी, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है, आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी करते हैं, मगर आप उस प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं समझ पाते, उस ज्ञान को नहीं समझ पाते जो हम श्री कृष्ण से करते हैं। इसी भजन के सेकंड स्टैंजा में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें कहाँ परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसका मतलब जो एक्चुअली किसी से प्यार करते हैं, आज करते हैं कल नहीं करते, वो ट्रू लव नहीं है। एंड ट्रू लव अगर किसी को जानना है तो ब्रज में जाकर उन गोपियों से पूछें जो श्री कृष्ण की कभी हो नहीं पाई और श्री कृष्ण को कभी भुला नहीं पाई। भगवान श्री कृष्ण या अपने परमात्मा से प्रेम तो एक ज्ञानी भी करता है, जिनको बहुत सारे वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, जिन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे उद्धव। और प्रेम उनसे वो गोपियाँ भी करती हैं जो उनके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं जानती। यहाँ पर दोनों की प्रेम का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम का कंपैरिजन तो किया ही नहीं जाता। अगर आज भी लोग अगर लव का एग्जाम्पल देते हैं तो ब्रज में उन गोपियों का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने अनकंडीशनली लॉर्ड कृष्णा से प्यार किया
और आज तक कर रही हैं। वृंदावन में आज भी एक वन है जिसे लोग निधि वन के नाम से जानते हैं। सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद जाना वहाँ प्रोहिबिटेड है। वहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जिन्होंने भी कोशिश करी, कई लोगों ने कैमरास लगाए, कई लोग ट्रिकफुली उसके अंदर घुसे, मगर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कोई अपनी आंखें खो बैठा, कोई पागल हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देखना एक कॉमन मैन की बस की बात नहीं है। उन गोपियों को देखना एक कॉमन मैन की बस की बात नहीं है। वो पेड़ पौधे रात को गोपियों में बदल जाते हैं। वो बीच में खड़ा बड़ा वृक्ष भगवान श्री कृष्ण में बदल जाता है। और आज भी भगवान श्री कृष्ण उस वन में रोज रात को प्रकट होते हैं और अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। Because he is bound to come on this earth again and again each day to show his love for his gopis, for all his mates, all his girlfriends. भगवान भक्त के हैं और भक्त भगवान के, इसीलिए उनसे अनकंडीशनली प्रेम कीजिए। आप जो चाहते हैं वो उन्हें पता है, उन्हें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। Just love him and love him. For more such videos on this topic, please like and subscribe my channel. Thank you so much.